नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने नए वीडियो में बात करते हैं मैथ्स पेडालॉजी की। और मैथ्स से रिलेटेड जो सवाल सीटेट में पूछे जाते हैं उनका हम जिक्र करेंगे। थोड़े ही क्वेश्चन हैं जिनको आप जल्दी ही सीख लेंगे। और दोस्तों, आपको पता है कि मैं सीटेट में मैथ जो है 15 नंबर का आता है और 15 मार्क्स का 15 नंबर की पेडालॉजी भी आती है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है। पहला यह है कि यह अलंकारिक है, यह तार्किक है, यह कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो इसका आंसर नंबर सेकंड ठीक है कि गणित की जो प्रकृति होती है वो तार्किक होती है, यानी लॉजिकल होती है, और इसमें जो भी घटनाएं होती हैं वो बिल्कुल सत्य होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये कथन किसका है? होंगवेन, स्किनर, लॉक या बेंजामिन पेरिक। तो बेंजामिन पेरिक जो हैं उनका कथन है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार वह कुंजी है। यह कथन किसका है? तो ये रॉजर बेकन का कथन है। उन्होंने ही कहा था कि कोई भी विज्ञान हो वो गणित से की प्रक्रिया से ही होकर गुजरता है, और गणित ही सभी विषयों का यानी सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, तार्किक या वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों। तो ये वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव, सार्वभौमिक सब कुछ, और तार्किक बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित। तो गणित के नियम बिल्कुल तार्किक होते हैं, इनमें कोई भी संदेह नहीं होता जो गणित की प्रकृति होती है। तो इसका आंसर थर्ड है। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? यानी वो विद्यार्थी जो गणित की सभी संकल्पनाओं और सिद्धांत के अर्थ को समझता है, तो उसमें कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग या फोर्थ अवबोधन। तो इसका आंसर है अवबोधन। गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा या मस्तिष्क का व्यायाम। तो इसका आंसर है मस्तिष्क का व्यायाम। फोर्थ आंसर इसका है, क्योंकि गणित से दिमाग की सारी संक्रियाएं, गणित से दिमाग जो है हमारा पूर्णतः सक्रिय हो जाता है और सभी ज्ञानेंद्रियां हमारी काम करने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने की है? यानी योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर किया जाता है, जो सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। तो ये कथन है किलपैट्रिक का। इसके ऑप्शन है किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो, स्किनर। तो ये कथन है किलपैट्रिक का। अगला क्वेश्चन है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है? सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो ये उपरोक्त सही इसका होता है कि अगर केवल ये पूछा जाता कि गणित पढ़ाने के बाद प्राप्त कर लेता है, परंतु उसने कहा है कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। तो कक्षा में केवल एक शिक्षक शैक्षणिक उद्देश्य प्राप्त करता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है। यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक के द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। उक्त दृष्टिकोण किसका है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मुदालियर आयोग का, शिक्षा नीति 1986 का या राधा कृष्णन का। तो इसका आंसर थर्ड ठीक है, शिक्षा नीति 1986 का। अगला क्वेश्चन है हमारा,
गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन कौन सी बात है? व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, आनंद की प्राप्ति ना हो। तो देखिए, कक्षा में हमेशा व्यवहारिक गणित को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना चाहिए, उससे मानसिक शक्तियों का विकास होना चाहिए, और जातीय जो लोगों में जातीय भावना हो उसका भी उपाय होना चाहिए। आनंद की प्राप्ति ना हो, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि आनंद की भी प्राप्ति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्राप्त करना है। यह कथन किसका है? ड्यूट, बेकन, डटन या ह्यूटेस्ट? तो ये डंटन का कथन है कि वास्तविक उद्देश्य जो है शक्ति प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवहारिक गणित का भाग है। व्यवहारिक गणित का भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी ज्ञात करना, समीकरणों को हल करना या बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। तो देखिए, ये जो तीनों ऑप्शन है ये गणित का एक हिस्सा है, परंतु बैंकों की जो कार्य प्रणाली की जांच है वो एक व्यवहारिक गणित है जिसको सभी लोगों से जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पंक्तिबद्धता, गणना करना, अंक लिखना या संरक्षण? तो पंक्तिबद्धता भी गणित का से उस पहलू को प्रदर्शित करता है, गणना करना भी, अंक लिखना भी। सिर्फ संरक्षण है जो कि इसका पहलू नहीं है। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्रतिरूप यानी पैटर्न, कोण, सममिति या चौपड़? तो इसका आंसर है चौपड़, क्योंकि ये सभी गणित के पहलुओं में शामिल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होता है? तो बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों की सहायता करता है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं, और बुद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है। तो दोस्तों, इसका आंसर थर्ड ठीक है, क्योंकि यह मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। क्योंकि 24 जो है वो 8 या 24 भी आ सकता है, 6 24 भी आ सकता है, 12 दूनी 24 भी आ सकता है। तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है जिसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आगे भी मैं मैथ पेडागोजी से रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा। अगर आपको पसंद आए, लाइक आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।